निधि योजना के अंदर सरकार की तरफ से अभी तक किसानों को 18वीं किस्त का जो पैसा है वो दिया जा चुका है। इसी के साथ में सरकार की तरफ से नए किसानों को जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन किए जा चुके हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अभी आप फॉर्म अपना खुद से ही फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। कई सारे लोग गलतियां करते हैं फॉर्म को फिल करते हुए, जिससे कि उनका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या सावधानियां बरतना है आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। तो आप सभी के सामने pmkisan.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। इस पॉपअप को सबसे पहले तो क्लोज कर देंगे और इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक फार्मर कॉर्नर का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा जिसपे हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब सबसे पहले तो आपको अपनी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो। अब जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो स्टेट है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करने है और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे दर्ज करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसे आप सभी को फिर से फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबमिट करते ही आप देखोगे कि फिर से आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया जो कि यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला गया है। अब आप सोचोगे यहाँ पर दो बार ओटीपी क्यों? तो यहाँ पर पहला जो ओटीपी आपने दर्ज किया था वो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, इसी के साथ में सेकंड जो ओटीपी आपको दर्ज करना है वो ओटीपी आएगा आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। हम यहाँ पर वो जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है दर्ज करेंगे। ये जो कैप्चा कोड फिर से आता है इसको अगेन आपको फिल करना होगा और वेरीफाई आधार ओटीपी के टैब पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने आधार कार्ड पर जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर फिट होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले से फिल है उनमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील अपनी आपको इस लिस्ट में से चूज करना है और अपना जो भी ब्लॉक है सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में इस विलेज वाले सेक्शन में अपनी ग्राम पंचायत का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना है। सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। फॉर्मर टाइप के सेक्शन में आना है। अगेन आप सभी को दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जिसमें कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है 1 और 2 हेक्टेयर वाला, क्योंकि इस स्कीम का जो बेनिफिट है केवल इन्हीं किसानों को मिलने वाला है। इसके बाद में आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ आओगे। आपको अपने फादर का या फिर हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर एक लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी जाती है। अब ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है काफी अहम है। अब कई सारे लोगों को ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है नहीं पता होती। कई सारे लोग इसके अंदर गलत एंट्री कर देते हैं या फिर फिल ही नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है। तो आपको इसके अंदर क्या दर्ज करना है आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक नई टैब ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है, भूले की स्पेस देना है, अपनी स्टेट का जो नाम है आपको लिखना है। तो हमारे सामने जैसे कि आप देखोगे कि UP-Bullet.gov.in जो इसकी वेबसाइट है आ चुकी है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है खतौनी 13 कॉलम की नकल देखिए, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील का जो नाम है वो चूज करेंगे। यहाँ पर आप सभी को पहला जो अक्षर है अपने गाँव का वो फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राम पंचायत की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। आपको अपनी ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आप सभी के सामने ये जो पेज है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर फसली ईयर वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑप्शन दिखाया गया इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को खसरा गाटा संख्या वाला जो ऑप्शन दिखाया गया पहला वाला इस पर क्लिक करना है और आप सभी की जो खतौनी है उस पर जो गाटा संख्या आपकी दर्ज है वो आप सभी को यहाँ पर दर्ज करना है और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने खोजे के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस खसरा संख्या की जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये जो आईडी आपको शो हुई है इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। तो यहाँ पर जो लैंड रजिस्ट्रेशन हमने वहाँ से कॉपी की है उसको आकर के फिल कर देना है। अगला ऑप्शन मिलता है राशन कार्ड नंबर का, जो कि अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो इसको फिल कर देना है। अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना का। अब ये जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से किसानों को 3000 रुपए महीने की जो पेंशन है वो दी जाती है। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर कुछ आपको भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत होती है, जो अगर बाद में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके सिर्फ स्किप भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑनरशिप डिटेल का, जिसमें कि आप सभी की जो लैंड डिटेल है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि
आपको यहाँ पर जो जमीन की डिटेल दर्ज करना है उसके आप खुद ही मालिक हो या फिर ज्वाइंट जमीन है, परिवार के कई सारे सदस्य उस जमीन के ऑनर है, आपकी पैतृक जमीन है जिसमें कि 4-5 लोग उसके मालिक हैं, तो आपको यहाँ पर ज्वाइंट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल यूजर हो तो यहाँ पर सिंगल का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ऐड करने का एक ऑप्शन दिया गया है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है वो दर्ज करने की जो सेक्शन है आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जो सर्वे खाता नंबर है, जो कि आपकी खतौनी अगर आपके पास में होगी तो उस पर सारी डिटेल प्रिंट रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो जहाँ से मैंने जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाला है उसी पोर्टल से उद्धरण देखी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो खतौनी की कॉपी है वो निकल आएगी। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर हमने जो खाता नंबर है वो दर्ज कर दिया। इसी के साथ में जो खसरा नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कितना एरिया है यहाँ पर जिस तरीके से खतौनी पर दर्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग एरिया इन हेक्टेयर्स के अंदर फिल करना है। तो ये जो लैंड है आपके नाम से कब से आई है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बिफोर आफ्टर का। तो यहाँ पर अगर ये जो डेट दिखाएगी इससे पहले आपके नाम से आई है तो ये सेलेक्ट करना है। अगर इस डेट के बाद में आपके नाम से जमीन आई है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो जमीन है आपके नाम से कैसे आई है, क्या आपने परचेज की है या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की अगर डेथ हुई उसके बाद में आपके नाम से आई है या फिर आपको विरासत में मिली है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर ये जो जमीन है इस पर कब से आप अपनी खेती कर रहे हो, यहाँ पर आकर के सबसे पहले तो ईयर और यहाँ पर मंथ को चूज कर देना है। अब यहाँ पर लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमें दर्ज करना है एग्जैक्ट, अगर हमें डेट नहीं मालूम है तो आप सभी के नाम से जब भी ये जो जमीन आती है तो उस समय जो रिकॉर्ड है आपकी खतौनी के अंदर भी ऐड किए जाते हैं, तो वो जो डेट है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डिटेल है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आपके पास में RFA पट्टा नंबर होगा नहीं तो इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी जो जमीन है उसको साबित करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत होगी, जिसमें कि लैंड के जो रिकॉर्ड है यानी कि खतौनी की जो कॉपी है वही आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने खतौनी की कॉपी सेव करके रखा है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो उसी पोर्टल के जरिए निकाल सकते हो जहाँ से उदाहरण देखे मैंने बताया था। जिसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक दिक्कत आने वाली है कि लैंड का जो रिकॉर्ड है जब भी आप अपलोड करते हो तो यहाँ पर इस पोर्टल पर जो उसका साइज है वो काफी कम रखा गया है। 200 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि अगर आपकी फाइल इससे ज्यादा है तो उसको सबसे पहले तो रिसाइज करना होगा। तो इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जाओगे तो अपनी जो फाइल है अपलोड करके जिस साइज की यहाँ पर जरूरत है फाइल को आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। हमारे सामने एक फॉर्मर की जो आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब ये जो आईडी हमारे सामने जनरेट होकर के आई है ये आईडी हमें नोट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में हमारा जो नेम है PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसानों की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। अब अगर आपको ये कभी भी चेक करना है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या स्टेटस है, अभी हमको इस योजना के अंदर इनरोल किया गया है या नहीं किया गया है, हमको बेनिफिट कब से मिलेंगे, तो इसके लिए दोबारा से पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर फॉर्मर कॉर्नर के सेक्शन में दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मर वाला। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी दिखाया गया ये आपको फिल करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो रिकॉर्ड है वो फेच होकर के आ चुके हैं। हमारा जो फॉर्म है उसका जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने अभी इससे पहले जो फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन किया था उसकी जो डिटेल्स है वो चेक की है। यहाँ पर इनका जो नाम है वो योजना के अंदर शामिल हो चुका है, यानी कि पोर्टल के अंदर आपका जो नेम है वो ऐड हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्यूचर जब भी इस योजना के अंदर कोई भी नई इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जाएगी तो वो जो पैसा आप सभी के खाते में आपको मिल जाएगा, जिसका स्टेटस आप इसी पोर्टल के माध्यम से निकाल सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर एक नया आवेदन करने का।